Welcome everyone, welcome to SSG Law Academy. It is an academy related to judiciary exams and competition exams in legal field. हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है रिलेटेड टू आईपीसी, रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट एंड एमसीक्यूज, मेंस क्वेश्चंस. आप इस पे जाके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. वो सब हमने ऑलरेडी कर दी है. ये आज की जो वीडियो है वो है लिमिटेशन एक्ट के बारे में. लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट होता है आज से और हर एक दिन में एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट. इसको हम थोरोली पढ़ेंगे. जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद एक रिवीजन वीडियो आएगी जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं. एमसीक्यू की एक सेपरेट वीडियो आएगी इससे रिलेटेड, और साथ में मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी आपको लेके सॉल्व करने के लिए दूंगी, और वो भी इसी सीरीज़ में आएगी. लिमिटेशन एक्ट जैसे कि सभी को पता है, इसका वर्ड जो है लिमिटेशन, कंटेन लिमिट्स. लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स का मतलब होता है कि बाउंड्रीज बनाना. तो वही इस एक्ट का काम है, बाउंड्रीज बनाना, लिमिट्स बनाना. बाउंड्रीज वो कैसे बना रही है? यहाँ पे जो बाउंड्री बना रही है वो है टाइम बाउंड्री, टाइम लिमिट्स. ठीक है, टाइम लिमिट्स तय कर रही है. टाइम से यहाँ पे जो लेने का मतलब है वो है जैसे कि कोई भी एक्ट जो कमिट हुआ है, ठीक है, उसको फाइल करने की एक लिमिटेशन है. उसके वेरियस रीज़न है कि क्यों ये लिमिटेशन दी गई है. वो हम लेटर ऑन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट इट, क्योंकि दिस वीडियो इज़ कंटेनिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, तो यहाँ जो एक्ट है वो एक टाइम बाउंडेशन बना रही है, टाइम लिमिट बना रही है. और ये पूरी जो टाइम लिमिट दी गई है वेरियस ऑफेंसेस के रिलेटेड, वो सब एक एक्ट में इन्होंने कंक्लूड कर दिया. और उस एक्ट को क्या कहा गया है? लिमिटेशन एक्ट. और क्योंकि वो लिमिट बना रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट. ये आया 1963 में. ठीक है, लिमिटेशन एक्ट के बहुत दो पार्ट्स हैं. एक जो सेक्शन पार्ट है, एक जो शेड्यूल पार्ट है. सेक्शन पार्ट और शेड्यूल पार्ट्स दोनों, वो भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन सबसे पहले जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है उसका प्रियम्बल. तो लेट्स गो टू द प्रियम्बल. The Limitation Act 1963, it is an act of 1963 and act number is 36. ये हमेशा एक्ट नंबर होता है, मतलब it is the 36th act of 1963 which got passed by the parliament, right? तो ये 5 अक्टूबर 1963 को enact हुआ था. This act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for purpose connected therewith. ये एक्ट जो है वो कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए कहा गया है. किन लॉज को? जो लिमिटेशंस बाउंड करती हूँ किस पे? सूट्स पे. ठीक है, या अदर प्रोसीडिंग्स. जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया ना, सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स, वैसे ही ये एक्ट हो गया सिविल नेचर का. क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा ये कि सिविल जो एक्ट होते हैं, सिविल नेचर्स के जो कहें सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सूट. ठीक है, और जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस, राइट. तो जैसे ही इसने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे सूट, इसका मतलब क्या हो गया? दिस एक्ट इज़ अ सिविल नेचर्स एक्ट. एंड अदर प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग का यहाँ पे मतलब है जैसे आप एक कोर्ट में सूट फाइल करोगे तो उस सूट के फाइल होने के बाद या ड्यूरिंग दैट टेन्योर तो क्या होगा? उसमें अपील भी हो सकती है. ठीक है, उसमें एग्जीक्यूशन भी होगा. ठीक है, उसमें एप्लीकेशंस भी लगेंगी रिलेटेड टू वेरियस फैक्टर्स, जो भी आते रहेंगे वो सब होंगे. तो इसलिए ये जो अदर प्रोसीडिंग्स है ना, वो इन सब की बात करती है. ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों को, मतलब सिविल नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए ये लॉ बनाया गया है. Be it is enacted by Parliament in the 14th year of Republic of India as follows. 14th year मतलब 1963. After 1947 plus 14 is equal to 1963. ठीक है, तो इसीलिए 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक में बनाया है. बहुत सिंपल. इसके प्रियम्बल ने हमको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि ये पूरा एक्ट जो है वो किस लिए बनाया गया है. ठीक है, अब इसमें दो मैगजीम आती हैं. पहली आती है विजिलेंटिबस नॉन डोमिनेटस जूरा सबवीनियंट. इसका मतलब होता है लॉ डज नॉट सपोर्ट अ पर्सन हु स्लीप्स अपॉन हिज राइट.
कहते हैं ना, सोने वाले पर्सन का, सोते हुए पर्सन का कोई राइट नहीं होता, वही इसमें इस मैगज़िम का मतलब है। और यही इस मैगज़िम, ये जो मैगज़िम है, यही इस एक्ट का जेस्ट है। पूरा एक्ट ही बनाया इसलिए गया है कि ये दो मैगज़िम्स को प्रूव कर सके। सबसे पहले जो है वो यही है कि एक सोते हुए आदमी की कोई राइट्स नहीं होते। दूसरा, इंटरेस्ट रिपब्लिका एटसेट फेंस लिटिनियम, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट द लिटिगेशंस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। ये इंटरेस्ट में होता है, सो मतलब स्टेट ये चाहती है कि लिटिगेशन जल्दी से जल्दी एंड हो, ये उसका इंटरेस्ट है। उसके वेरियस रीज़न है कि उनका टाइम लग रहा है, मनी लग रहा है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बहुत सारी रीजंस की वजह से वो इस पर खर्च करते हैं। तो इसलिए इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिका, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एट सेट फेंस लिटिनियम कि लिटिगेशन शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, लिटिगेशन का एक एंड हो। ये दोनों ऐसे मैगज़िम्स हैं जिस पे लिमिटेशन एक्ट जो है वो लाइज करती है। लिमिटेशन एक्ट की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, वाई द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड, उसके ये 4 मैंने रीजंस बताए। सबसे पहले रोटन कोज ऑफ एक्शन। ओके, व्हाट इज कोज ऑफ एक्शन? सबसे पहले ये वर्ड्स जो है वो समझना है। कोज ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस दिन द डिस्प्यूट अराइज, द मैटर ऑफ कंसर्न अराइज, राइट। सपोज समबडी वायलेट्स माई राइट, तो वो जो दिन है, दैट डे जब मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ, उसी दिन कोज ऑफ एक्शन माना जाएगा, कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब इसमें आया कि क्यों पीरियड ऑफ लिमिटेशन चाहिए, तो उसका सबसे पहला रीज़न है रोटन। रोटन का मतलब होता है सड़ जाना, कि अगर आपने एक टाइम लिमिट के बाद फाइल किया तो क्या होगा, मेरा कोज ऑफ एक्शन सड़ जाएगा। कोज ऑफ एक्शन का मतलब ही नहीं कुछ रहेगा जब वो सड़ जाएगा। सड़ने का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो जाना, अगर आप उसको विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं लेकर। दूसरा, एविडेंस मे बी लॉस्ट और डैमेज। एविडेंसेस क्या होता है, विद द पासिंग टाइम वो लॉस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उनकी वैल्यू गिर सकती है, उसकी उतनी एविडेंट्री वैल्यू नहीं रह जाती। तो दूसरा रीज़न ये है पीरियड ऑफ लिमिटेशन बाउंड करने के लिए। थर्ड है एप्रीहेंशन ऑन द अदर पार्टी। अब क्या है, ये एक मेंटली स्ट्रेस देने वाली बात रहती है कि मेरे पे केस होगा। इफ़ समबडी इज़ थिंकिंग कि मेरे पे केस होगा, मैंने किसी के राइट का वायलेशन कर दिया, तो वो कब तक उस टेरर में रहे, कब तक उस एप्रीहेंशन में रहे, ठीक है। द अदर पार्टी इज़ इन एप्रीहेंशन ना ऑलवेज, तो कब तक रहे। तो ये एप्रीहेंशन डालना किसी दूसरी पार्टी में, इस वजह से भी एक रीज़न है पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करने का। थर्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये हमेशा पब्लिक पॉलिसी का मैटर रहता है। ये पब्लिक पॉलिसी में है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन बनाएं और सूट्स को जल्दी से जल्दी डिसॉल्व करें, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड। लिमिटेशन एक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जिस पे लिमिटेशन एक्ट वर्क करती है वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। इट इज़ इन द इक्वालिटी, इट इज़ in justice, it is in good conscience that the limitation should be provided in civil proceedings, because civil proceedings has a lot of time taken things, right? तो ये equity, justice और good conscience पे काम करती है। Second, principle of natural justice, it works on the principles of natural justice. Third, it promotes and conserves the interest of justice. It is in the interest of justice that the things come to an end, ठीक है, and things bound with the time, because everyone has a limited time and time is a money, right? Fourth, balancing of the interest between individual and society and individual versus individual also. सो ये क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आप नोटिस करोगे वेरियस प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट कि कैसे लिमिटेशन एक्ट ने बैलेंस कर रखा है इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो दीज आर द 4 प्रिंसिपल ऑन विच द लिमिटेशन एक्ट वर्क्स। लिमिटेशन एक्ट इज डिवाइडेड अंडर सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। Sections are 32 sections and 5 parts, which is further divided into 5 parts, and articles are present in the schedule, and it defines the period of limitation. Why the word article used here, and what is the reason of this word? So this word is used only just for the namesake, just for the giving an item number कहो या SN number कहो to the schedule part, ठीक है। शेड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं उनको आइटम नंबर देने के लिए या सेन नंबर देने के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया आर्टिकल, बिकॉज सेक्शंस तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया ना, तो शेड्यूल वाले पार्ट को उन्होंने आर्टिकल यूज़ कर दिया।
there is a difference between article word used in limitation act and article word used in an constitution act, constitution of India. ठीक है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल यूज़ हो रहा है वो एक सब्सटेंटिव बात करता है, सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है. इट क्रिएट्स राइट. ठीक है, इट्स क्रिएट समथिंग. ठीक है, वहीं यहाँ जो आर्टिकल है वो जस्ट एक रिफ़र करने के लिए कहा गया नंबर्स को, तो इसलिए देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल. ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट 1963 is a procedure law. As I already told you, it's a procedure law. It is a complementary to CPC and schedule has to be read with the sections. यहाँ पे जो शेड्यूल्स दिए गए हैं ना, ये आर्टिकल्स और शेड्यूल्स इन दोनों को ना मिक्स करके पढ़ा जाएगा तभी एक फाइनल क्या कहते हैं, एक फाइनल टेन्योर या एक फाइनल टर्म जो है वो निकल के आएगी, फाइनल टाइम जो है वो निकल के आएगा. ठीक है, तो इसलिए इट इज़ एसेंशियल कि आप लिमिटेशन एक्ट को में जो शेड्यूल्स हैं और जो सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाई जाएगी. दूसरे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री टू सीपीसी. सीपीसी से रिलेटेड है क्योंकि जैसे ही इसका प्रियम्बल है वो बात क्या करता है, सूट्स की प्लस अदर प्रोसीडिंग्स. तो वो अदर प्रोसीडिंग्स कहाँ पे दी गई हैं, वो अदर प्रोसीडिंग्स दी गई हैं सीपीसी में. ये एक प्रोसीजर लॉ है. प्रोसीजर लॉ क्या होता है, प्रोसीजर लॉ हमें उस राइट को कैसे हम एक्वायर करें, हमारा अगर वॉयलेट हो रहा है, जो सब्सटेंटिव राइट में जो वॉयलेशन हो रहा है उसको हम कैसे अपने डैमेजेस को या उस कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे हम अपने इंटरेस्ट गेन करें, उसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं. अब मैं अदर जो वीडियोस अभी लेके आऊँगी उसमें मैं सेक्शन वाइज एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगी सो दैट वी कैन रीड द every minor or teeny details which is provided in this act. Thank you.